में सबसे आला वो औला। देखिए कलाम आला हजरत से कोई भी गुफ्तगू हो जो उलमा इकराम खिताब करते हैं या शोरा इकराम नात पढ़ते हैं, कलाम आला हजरत ही से शुरू करते हैं, चूँकि इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। और हम उलमा इकराम को अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत से इतनी मोहब्बत है, क्यों ना मोहब्बत हो, इसलिए कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत की कि अपनी पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत पर निछावर कर दिया। इसलिए हमको आला हजरत से मोहब्बत है। जरा जोर से पढ़ें, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। मुस्कुरा करके पढ़िए, जोर से पढ़िए। मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया बल्कि मजमा इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। पढ़िए, सबसे बाला वो औला, सबसे बाला वो औला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। वाह माशाल्लाह, अंधे शीशों में चमका। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला 30वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राजी हैं, वो अल्लाह से राजी हैं। आज मैं आपको बताऊं कि आज फितनों का दौर है। आप लोग सुन रहे हैं कायदे से हमारी बातों को, आप बताइए चाचा, सब लोगों को समझ में आ रहा है? आज फितनों का दौर है। सैयद साहब क़िबला, आपकी दुआओं का तालिब हूँ। आज फितनों का दौर है, जगह बेजगह से फितना उठ रहा है। कोई अपने आप को राफिजियत कहता, कोई अपने आप को मौलाई कहता है, कोई अपने आप को कुछ कहता है। हालांकि ये फितने आज से आप 100 साल पीछे, 100 साल कब्ल जाएंगे। आप हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लीजिए, जब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर उन फितनों पर पहुंची। और आपको मैं बताऊं, अहद आलमगीरी इस बात पर शाहिद है, इस बात पर गवाह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जगह पे जगह से लोग आवाज दे रहे थे, ईमान बचाओ। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ। कन्याकुमारी से लेकर के बंगाल तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना बाकी नहीं था जहां से आवाजें न उठ रही हो, उस वक्त आवाजें न उठती रही हो कि ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ। आपको मालूम है अहद आलमगीरी में 90,000 मदारिस कुरान और सुन्नत की फरोग़ इर्तिक़ा में सफरे सरगर्म अमल थे। अंग्रेज जालिमों ने अपना दबदबा हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कायम करना चाहा। अपने गलत नजरियात को मुसलमानों ने हिंद को थोपने की कोशिश की। तारीख गवाह है कि एक तरफ बड़े बड़े लोग थे जिनके सर पर दस्तारे फजीलत थी, जिनके जबान पर काल अल्लाह व काल रसूल का तराना था, जिनके माथे पर, जिनके सर पर दस्तारे फजीलत थी। आपको मालूम होगा लोग चारों तरफ, एक तरफ तो 90,000 मदारिस को तोड़ा जा रहा था, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम की जा रही थी। एक तरफ हमारे उलमा को तख्तेदार की जीनत बनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उलमा इकराम को शमसुल उलमा का खिताब मिल रहा था। धीरे धीरे दुनिया ने देखा कि बददीनी का तूफान उबल पड़ा, और जब बददीनी का तूफान उबल पड़ा, कोई अपने आप को कुछ कहने लगा। यानी इतने बातिल फिरके वजूद में आ गए कि आला हजरत की जब पैदाइश हुई तो ये पता चलता है, और तारीख की किताबों से ये पता चलता है कि 100 से जायद फितने पर्दे वजूद के में आ चुके थे। हर फितने का नारा था हम हक पर हैं, हर फितने का नारा था हम हक पर हैं। सारे लोग परेशान थे, चारों तरफ से ईमान बचाओ की सदाएं गूंज रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उनमें सबसे बड़ा फितना ये उठा कि हम मौलाए कायनात के मानने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं। उस फितने को राफिजी कहा गया, और मौलाए कायनात की अफजलियत को उन्होंने ठहराया, अपनी अपनी किताबों से ठहराया, और ये बताया कि हम अली वाले हैं। हालांकि हमारे हक परस्त उलमाओं ने उस वक्त सर
पे कफन बांध करके बातिल का जम करके मुकाबला किया, डट करके मुकाबला किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब आला हजरत की नजर जब इन बातिल फिरकों पर पड़ी तो आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके जवाब में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और किताबों के अंबार लगा दिए ताकि आने वाले फितनों का जवाब दिया जा सके। जो सबसे बड़ा फितना उस वक्त था, आला हजरत की नजरें देख रही थी कि आने वाले वक्त में मौलाइयत उभरे हो, मौलाइयत बन लोग मौलाई बन करके चमकेंगे। हालांकि उनके दिल सियाह हो चुके होंगे। मसलके आल बरेली के रजा खान ने अपने टूटी चटाई पे बैठ करके राफिजियत को एक ताबूत में बंद करके कील ठोक दिया। आज तक कोई लुहार पैदा नहीं हुआ है जो उस कील को उखाड़ दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह जिंदाबाद भाई। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इस कील को उखाड़ करके फेंक दे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये नाचीज इतनी बड़ी जबान के सामने नहीं बोल सकता है, लेकिन बोलने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। प्यारे मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज तरह तरह से फितने उठ रहे हैं। आज आपको ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, हर तरह से हर तरफ से ये नारे लग रहे हैं और मेरा भी ये नारा है कि ईमान बचाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अभी जल्दी में एक फितना उठा है जिसका नाम मौलाइयत है। उसने उस फितने ने इतनी तेजी से वो फितना इतनी तेजी से बढ़ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको मैं बताऊं, कान खोल करके सुनना। कुछ लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गलत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने एक और कही, सही है साहब किबला, उन्होंने ये बात कही, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि मौलाए कायनात सबसे अफजल है। आओ कोई किताब, कोई माई का लाल मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम बैठे हैं और अवामी अहले सुन्नत भी मौजूद है, लाइव कैमरा भी चल रहा है। कोई अगर माई का लाल मौलाए कायनात की अफजलियत को साबित कर दे, रफीक अहमद अलीमी अपने गर्दन को कटाने के लिए तैयार है। जबकि अकाबरीन की किताबों से, मुफस्सिरीन की किताबों के, उस किताबों से, सादात इकराम की किताबों से, रिवायतों के अंदर यह बताया गया कि अफजलुल बशरी बादल अंबिया बितहकीक, अंबिया के बाद तमामी मुफस्सिरीन का कौल है, मुहद्दिसीन का कौल है और तमामी अकाबरीन का कौल है। अंबिया के बाद सबसे ज्यादा मर्तबा अगर किसी का है, अबू बकर सिद्दीक का है। अंबिया के बाद, बोलो जरा मचल के, अंबिया के बाद सबसे ज्यादा मर्तबा किसका है? किसका है? हजरत अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। अब अगर कोई आए आपके सामने आपका ईमान लूटने के लिए, कहे नहीं जी हम अली वाले हैं, नहीं जी हम फला वाले हैं, उसका कान पकड़ना और उलमाए किराम के सामने लाना। और जब उलमा के सामने होगा और जब आला हजरत की जूतियां उसके सर पर पड़ेंगी तो उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। वो समझ जाएगा पहला किसका नंबर है, अबू बकर का नंबर है कि अली का नंबर है। सुनो, आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है कि सबसे पहले हम अबू बकर वाले हैं, फिर उसके बाद में हम उमर वाले हैं, फिर उसके बाद में हम उस्मान वाले हैं, फिर उसके बाद में हम अली वाले हैं। ये मौलाए कायनात ने हमें अकीदा दिया है ये, और हमें अकीदा मिला, हमारे इमाम ने, हमारे पेशवा ने जो हमें अकीदा दिया है, यही अकीदा दिया है। आइए जरा सुने सहाबा की तारीफ क्या है। जो सहाबा इकराम की शान में भूखते हो भी सुने। ज़कर अल इमाम क़स्सलानी फिल मवाहिब वगैरहु अन्ना सहाबी हुआ मन साहब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल मुस्लिमीना औराहु वलौ सातम व माता अला ज़ालिक। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तर्जमा सुनना।
मैं फरमाते हैं हजरत इमाम कस्सलानी ने अपनी किताब के अंदर और दीगर लोगों ने अपनी अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि सहाबी वो हर मर्द औरत जिसने हुजूर की जियारत की हालत ईमान पर, और ये सब कुछ हालत ईमान पर हुआ हो, फिर उसके बाद में उसका खात्मा भी ईमान पर हुआ हो। दूसरे मकाम पर इरशाद होता है हस्बुका मिनल कुरान कौलहु सुब्हानहु तआला ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका व क़तला उलाइका अदम दरजतन मिनल लज़ीना अनफकू फी बशारत लिल इजमाहिम बिल जन्नह। दूसरे मकाम पर ये होता है सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा के बारे में फरमाया गया कि अल्लाह ताला का कौल तेरे लिए ये काफी है। आज जो लोग कहते हैं अमीर मुआविया ये है, अमीर मुआविया मुनाफिक है, अमीर मुआविया ने तो इस में अमीर मुआविया ने तो अली हजरत इमाम हसन के साथ में जंग लड़ी, या अली के साथ में या अली के या मौलाए कायनात को बुरा भला कहा, या पंजत ने पाक को बुरा भला कहा, वो कान खोल करके सुने अल्लाह ताला का कौल तुम्हारे लिए काफी है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया सहाबा का मकाम और मर्तबा बुलंद फरमाया क्योंकि तुम में से जिसने फतह मक्का के बाद अल्लाह अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया और जिहाद किया, उन लोगों के दर्जात ऐसे लोगों से बढ़ करके हैं जिन्होंने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया और जिहाद किया। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से वादा कर रहा, अच्छा वादा कर रहा है। और आगे इरशाद होता है इस आयत करीमा में इस अमर की खुशखबरी दी जाती है कि तमाम सहाबा जन्नती हैं। इस आयत करीमा में इस अमर की खुशखबरी दी जाती है कि तमाम सहाबा इकराम, जरा जोर से, क्या है तमाम सहाबा इकराम, मजमा बोले भाई, मजमा बोले, तमाम सहाबा इकराम जन्नती है ना? आपका अकीदा है ना? तमाम सहाबा इकराम जन्नती है। और तीसरे मकाम पर इरशाद होता है अनस इब्न मालिक अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा ऊतीतुम मिन किताबिल्लाहि फलामलु बिही। इरशाद होता है इरशाद होता है हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा, आज सहाबा इकराम के मकाम और मर्तबे के बारे में बयान होता है कि हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अम्मा उती तुम मिन किताबिल्लाहि फलामलु बी, जब भी तुम्हें कोई बात किताब और सुन्नत से कही जाए तो उस पर अमल करो। मेरे नबी ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम कोई मसले में घिरो तो मेरे इरशादात में तलाश करो, अगर मेरे इरशादात में वो चीज ना मिले तो कौले सहाबी पर अमल करो। मेरे सहाबा ऐसे हैं जैसे कि आसमान से सितारे, जैसे कि आसमान के सितारे। मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तीसरा मकाम है। आज जो लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया ऐसे हैं, अमीर मुआविया वैसे हैं, वो कान खोल करके सुने। सैयद साहब किबला की मौजूदगी में मैं रफीक अहमद आलिमी, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, जरा ये बताओ, आपने हजरत हुज़ैफा बिन यमान का नाम सुना है ना? आप सुन लीजिए, आवाम भी सुने, हजरत हुज़ैफा बिन यमान का नाम सुना होगा ना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनके हाथ में मुनाफिकीन की लिस्ट थमाई थी, मुनाफिकीन की लिस्ट अता की थी, और मेरे आका ने फरमाया था हुज़ैफा बिन यमान इसे अपने पास रखना, किसी पर राज जाहिर ना करना, किसी के पास राज जाहिर ना करना। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत हुज़ैफा बिन यमान जो रसूलुल्लाह के राज को अपने पास रखे, हुजूर ने जो मुनाफिकीन की लिस्ट दी थी उन्होंने अपने पास रखा। तारीख गवाह है, जब हजरत उमर फारूक आजम का विसाल का वक्त करीब आया, हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया। उलमा की मौजूदगी है, हवाले के साथ में अल अवासिम मिनल क़वासिम के अंदर लिखा हुआ है, अल बिदाया व नहाया के अंदर लिखा हुआ है, और आपको भी यह हदीसें दीगर अहले सुन्नत की किताबों में भी मिल जाएंगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत हुज़ैफा बिन यमान को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया और पूछा, ऐ हुज़ैफा बिन यमान, जो रसूलुल्लाह ने तुम्हें लिस्ट थमाई है, जो हुजूर ने
तुम्हें लिस्ट दी है, बताओ क्या उसके अंदर मुझ नाचीज का तो नाम नहीं है? हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का राज है, मैं इसको किसी से नहीं बताऊंगा। सरकार ने मुझसे वादा किया है हुज़ैफा किसी से बताना नहीं, मैं बता नहीं सकता। तारीख गवाह है हजरत उमर फारूक आजम ने कई मर्तबा पूछा लेकिन बताया नहीं। लास्ट में आपने क्या काम किया? आपने नामे सर को हिलाया। हजरत उमर फारूक आजम ने जब आपको नामे सर हिलाते हुए देखा, अपने बेटे को वसीयत की, सुनो सुनो मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े सुनो, तुम जब मेरा इंतकाल हो जाए और जब जनाजा लेकर के चलना मदीनतुर रसूल पे पहुंचना, हजरत आयशा से इजाजत लेना, और एक चीज ये भी ख्याल रखना, अगर हुज़ैफा बिन यमान हमारे जनाजे के अंदर शरीक हो तो मुझे रसूलुल्लाह के पायती दफनाना, वरना मुझे किसी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर देना, वरना किसी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर देना। आप तारीख को उठा करके देख लो, जब हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हुआ, हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हो गया, जब लेकर के चले, जनाजा लेकर के चले, हजरत अब्दुल्ला ताक़ुब में थे, देखा हजरत हुज़ैफा बिन यमान शामिल है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान शामिल है। अब रफीक अहमद अलीमी को पूछने दिया जाए, जब हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने किसी का हुजूर का राज किसी को बताया नहीं, तो इन भंगेड़ियों को, इन कमीनों को, इन गधों को कहां से दलील मिल गई कि अमीर मुआविया मुनाफिक है? कहां से दलील मिली है? अगर किसी के पास दलील हो तो रफीक अहमद अलीमी चैलेंज के साथ कह रहा है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो अमीर मुआविया को मुनाफिक साबित करके दिखाओ। अगर अमीर मुआविया को तुम मुनाफिक नहीं साबित कर सके तो अहले सुन्नत वल जमात का जूता होगा तुम्हारा सर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत। लास्ट बात, अज़मते सहाबा, लास्ट बात बड़ी तेजी के साथ, दूसरी और सुनिए बिल्कुल मुख्तसर। आपने सुना कहीं, आपने मिला, जब हुजूर ने अपना राज, हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने सरकार का राज किसी पर जाहिर नहीं किया, तो इन भंगेड़ियों को दलील कहां से मिल गई कि अमीर मुआविया मुनाफिक हैं? इनको दलील कहां से मिली है? तीसरी मकाम पर फरमाया गया हजरत अब्दुल्ला जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो जलीलुल कद्र ताबई हैं, इनसे किसी ने पूछा आप अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हैं? और उसके ऊपर चलो, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने किसी के ऊपर कोड़े का हुक्म मुंतखब नहीं फरमाया था, लेकिन जिसने हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी हुकूमत में उस पर दुर्रे बरसवाए, उस पर कोड़े बरसवाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से किसी ने पूछा, अरे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, आप अमीर मुआविया के बारे में कैसा अकीदा रखते हैं? आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया उस शख्स के बारे में क्या कहा जा सकता है? उस शख्स के बारे में क्या ही कहा जा सकता है जो हुजूर के पीछे नमाज अदा करे, हुजूर जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो रब्बना लकल हम्द कहे, उसके बारे में क्या कहा जाए? तीसरे मकाम पर किसी ने पूछा, अरे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, आप जरा ये बताओ कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या अमीर मुआविया अफजल है? जरा मचल के पूछा गया, बताओ उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या अमीर मुआविया अफजल है? मुझे बताया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को गुस्सा आया, जलाल के आलम में फरमाया, ओ पूछने वाले साइल सुन ले, अमीर मुआविया और उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में सवाल करता है तो कान खोल करके सुन ले। अमीर मुआविया ने जो जंग हुजूर के साथ में रह करके लड़ा, उन्हें लड़ी हुजूर के साथ में जो जंग लड़ी, उनके घोड़े के टाप से उड़ने वाली जो खाक है उसके बराबर भी उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं है। तुम पैजामा खोलते हो स्टेज पर, नंगा कर दूंगा, कयामत तक मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। बहुत कूदते हो, हमारे पास ये दलील है
हमारे पास वो दलील है, हमारे पास वो दलील है। तुम्हारे अंदर हिम्मत और जसारत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और जसारत है तो हमारे मदरसे के दर्जे दोम के तालिबे इल्म से भी तुम भिड़ करके दिखाओ। इतना जूता मारेगा कि तुम डायरेक्ट आओगे आला हजरत के चौखट पकड़ करके कहोगे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। सारा मचल के कहा क्या कहेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। रास्ते में है जा बजा थाने वाले। इससे कबल सैयद साहब किबला में एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि अगर अमीर मुआविया की सहाबियत पर अगर तुम्हें दलील चाहिए तो रफीक अहमद अलीमी 230 दलीलें मुज़बानी देने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें दलीलें भी नहीं चाहिए तो लाइव कैमरा वालों जरा मेरी तरफ कैमरा घुमा देना और कान खोल करके सुनना, आवाम भी सुन ले। अगर तुम्हें दलील भी प्यारी नहीं है, मैं आले रसूल का दामन पकड़कर सैयद साहब को गवाह बना करके मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे नजदीक अमीर मुआविया गलत है या मुनाफिक है तो तुम्हारे सब दलील से भी काम नहीं चलेगा। सुनो कान खोल करके सुनो। फखरपुर चौराहे पर तुम कोई बात शोहरत पाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आले रसूल का दामन थाम करके बोल रहा हूँ, आले रसूल का दामन थाम करके बोल रहा हूँ। कान खोल करके सुनना। कोई शख्स अगर हुजूर के सहाबा को गालियां देता है हमारे कलेजे कांप उठते हैं, हमारे कलेजे जलने लगते हैं और यही दिल करता है कि इसकी जबान खींच लो, जैसे कि हजरत उमर फारूक आजम की दौरे हुकूमत में जब किसी ने अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की, आपने तलवार निकालने के बाद में कहा ओ खबीस तेरी गर्दन को मार देंगे। तो हुजूर के सहाबा को गालियां देता है ना, तो हुजूर के सहाबा को गाली देता है ना। आज मैं रफीक अहमद अलीमी सैयद साहब का दामन थाम करके दलीलों से भी काम नहीं चलेगा। सुनो, अगर मैं आग का तो डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आग में कूदने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात। अगर तुम्हारे नजदीक अमीर मुआविया मुनाफिक है तो सुनो, फखरपुर के चौराहे पर आप तो कढ़ाई रखवा दो, उसके अंदर तेल जलवा दो और तुम ये अकीदा लेकर के हाथ डालो कि अमीर मुआविया मुनाफिक है, और मैं ये अकीदा रख करके हाथ कढ़ाई के अंदर खोलते तेल के अंदर डालूंगा कि अमीर मुआविया हक पर है। सुनो, जब कढ़ाई के अंदर हाथ को डालोगे जो हक पर होगा बच के निकल आएगा। जरा मचल के इतनी बड़ी बात बोला हूँ सैयद, कोई शोहरत पाने के लिए नहीं बोला हूँ भाई, मिंबर रसूल गवाह है। तुम जलाओ कढ़ाई के अंदर तेल, तुम अकीदा ये लेकर के कूदो कि अमीर मुआविया मुनाफिक है, हम अकीदा ये लेकर के हाथ डालेंगे उसके अंदर कि अमीर मुआविया हक पर है। चलो वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो हक पर होगा वो बच करके निकल आएगा और जो ना हक पर होगा उसका हाथ जल जाएगा। तुम हमें ना डराओ, इसलिए कि हमें आला हजरत ने वो अकीदा दिया है कि अगर सहाबा के नाम पर जान देने की बारी आ जाए तो तन्हा रफीक अहमद तो क्या, रफीक अहमद की जो आने वाली नस्लें हैं वो भी हुजूर के सहाबा के लिए काम करेंगी, हुजूर के सहाबा के नामोस पर मरेंगी, उनकी हिफाजत करेंगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बोलने में किसी भी किस्म की गलतियां खामियां लफ्ज़ हुई हो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और हम सबको हिदीना सिरातल मुस्तकीम पर चलने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।